वीडियो के अंदर हम लोग मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो जहां अगर आप टाटा मोटर्स का पिछले ट्रेडिंग सेशन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें आधे % की गिरावट देखने को मिला है, या फिर इसे नई के बराबर भी आप बोल सकते हो। एंड कहीं ना कहीं 958 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग आई है। अगर आप टाटा मोटर्स को पिछले कुछ दिनों से परफॉर्मेंस देखोगे तो एक जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। एक लेवल्स के अंदर हमें टाटा मोटर्स लगातार दोस्तों कंपनी ट्रेड कर रहा है। जब भी कंपनी वो लेवल्स को अचीव करता वहीं से कंपनी के अंदर एक रेजिस्टेंस लिया जाता और वहीं से एक गिरावट होता। तो यहाँ अगर आप देखोगे पिछले एक महीने में टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर हमें कहीं ना कहीं 9% की गिरावट हमें देखने को मिला। और ये जो गिरावट आपको जो नज़र आ रही है ना, ये कोई गिरावट नहीं है। जो टाटा मोटर्स के द्वारा लगातार बहुत सारे लोगों के रिटर्न्स हमें दिया हुआ था, बहुत ही कम समय के अंदर कंपनी ने बड़ा हमें रिटर्न दिया था। तो उस वजह से होता क्या है, बहुत सारे लोगों के द्वारा बढ़िया तरीके से रिटर्न उन लोगों को मिल रहा होगा। बहुत सारे लोगों ने निचले लेवल पर बाइंग किया होगा, बहुत सारे लोगों ने डाउन पर बाइंग किया होगा और उनको अच्छा प्रॉफिट्स मिल रहा होगा। तो वही प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रहा है। एंड जो लेवल्स है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्या होता है कोई भी कंपनी का बिजनेस अगर दोस्तों अच्छा है ना तो वो कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से रिटर्न प्रोवाइड करके ही देता है। अभी आपको पता होगा कि टाटा मोटर जो कंपनी 950,000 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, कोविड के समय ये कंपनी सिर्फ 70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। और जो राकेश झुंझुनवाला जी सर थे उन्होंने 70 रुपये पर टाटा मोटर्स को बाइंग किया था। और अभी भी दोस्तों उनके पोर्टफोलियो के अंदर अगर आप जाके देखोगे तो टाटा मोटर्स ये कंपनी आपको अवेलेबल दिखाई देगा। यानी कि उनको कहीं ना कहीं 1400 रुपये से लेके 1500% तक का, यानी कि 1400% से लेके 1500% तक का रिटर्न उनको मिल रहा होगा। क्योंकि कंपनी बुरा नहीं है, कंपनी बेस्ट है। अभी 1000 पर ट्रेड कर रहा है, आने वाले फ्यूचर में 2000 पर भी ट्रेड कर सकता है, राइट। तो लॉन्ग टर्म के अंदर जरूर आपको होल्ड करना चाहिए। एक बहुत बड़ा खबर आया है, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग आपके साथ बात कर रहे हैं। जैसे ही खबर आया था 6 घंटे पहले, जिसके अंदर एक्सपेक्ट सेल टू ग्रो फास्टर देन द इंडस्ट्रीज दिस फिस्कल, JLR इंडिया ऑफिशियल्स। तो जैगुआर लैंड रोवर इंडिया ऑफिशियल्स के द्वारा हम बोला गया है कि इंडस्ट्री से भी ज़्यादा इनका सेल्स बढ़िया तरीके से ग्रो हमें हो सकता है। जो JLR वाला सेगमेंट है वो बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो हो सकता है। तो इनके द्वारा क्या बोला गया है, चलिए देखिएगा। द कंपनी विच इज सेट द कमेंस लोकल असेंबली ऑफ रेंज रोवर एंड रेंज रोवर स्पोर्ट इन इंडिया विटनेस अ सेल्स ग्रोथ ऑफ 81% इन फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 2024 तक। एंड कहीं ना कहीं 4436 यूनिट्स के आसपास हमें कंपनी ने माल बेचा है, यानी कि जो JLR है वो बेचा है। और इनका ये मानना है कि ये जो साल है, इस साल में इनका जो सेल्स का जो डेटा है वो लगातार ग्रो हो सकता है। और ये सेल्स का डेटा कई गुना अच्छा हमें करंटली परफॉर्म करके दे सकता है। उसके साथ साथ इनके द्वारा एक और हमें दोस्तों स्टेटमेंट दिया गया है। ही नोटेड दैट द 5 years टाइम द डोमेस्टिक लग्जरी कार सेगमेंट शुड डबल फ्रॉम द करंट साइज ऑफ 48,000 यूनिट्स पर एनम। जो 48,000 यूनिट्स पर एनम है वो अगले 5 सालों में ये ऑलमोस्ट 1 लाख यूनिट के आसपास हमें देखने को मिल सकता है पर ईयर में। ऐसे इनके द्वारा हमें दोस्तों स्टेटमेंट दिया गया है। उसके साथ साथ इनके द्वारा ये भी हमें बोला गया है कि वी विल बी एक्सपांडिंग, वी हैव बीन लार्जली कॉन्स्टेंट फॉर आवर्स लास्ट आवर्स और 5 years with 25 शोरूम, बट नाउ इज द टाइम टू स्टार्ट लुकिंग एट एक्सपांशन। यानी कि इनके द्वारा बिजनेस के अंदर भी दोस्तों एक्सपांड हमें किया जाएगा, जिस वजह से कोई भी कंपनी बिजनेस अपना एक्सपांड क्यों करता है ना, जब भी बिजनेस एक्सपांड होगा उस वक्त कंपनी का रेवेन्यूज भी बढ़ेगा एंड कंपनी का प्रॉफिट्स भी ग्रो होगा। तो दोस्तों जो खबर आया था वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। इसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म के अंदर नजर आएगा, क्योंकि आप सभी को पता है टाटा मोटर्स जो कंपनी है वो बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है। इनका इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स या फिर पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल वो बहुत अच्छा खासा हमें परफॉर्म कर रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का सेल्स भी देखोगे तो लगातार कंपनी का सेल्स हमें ग्रो हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट्स भी अगर आप चेकआउट करेंगे तो जो कंपनी लॉस मेकिंग था, क्या आप
सोच सकते हो कि वो कंपनी ने इस क्वार्टर में 17,500 करोड़ का प्रॉफिट्स अपना जनरेट किया है दोस्तों, जो कि पहले जो कंपनी लॉस मेकिंग था वो कंपनी प्रॉफिट में आया, फिर 3,800 करोड़ प्रॉफिट बनाया, उसके साथ 7,000 करोड़ प्रॉफिट बनाया, उसके बाद 17,000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। तो आप समझ सकते हो सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि इनका जो रिजर्व है वो भी 2 गुना हो चुका है। पहले कंपनी के पास 44,000 करोड़ का रिजर्व था दोस्तों, वो अभी बढ़ के हो चुका है 84,000 करोड़ का। और उसके साथ साथ एक और पॉजिटिव अपडेट्स है कि जो टाटा मोटर्स है उनका जो बोरिंग्स था, उनके पास जो लोन था 1,34,000 करोड़ का था, वो घट के करंटली हो चुका है 1,07,000 करोड़ का। यानी कि कंपनी का प्रॉफिट्स भी बढ़ा या फिर इंक्रीज हुआ, सेल्स भी इंक्रीज हुआ, उसके साथ साथ रिजर्व्स भी इंक्रीज हो रहा है। एंड कंपनी ने जो लोन लिया था, डेट लिया था, वो भी कंपनी लगातार डिक्रीज कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी खासी और पॉजिटिव वाली बात है। तो हम लोग क्या लेवल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे दोस्तों, टाटा मोटर्स के अंदर यही लेवल्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये लेवल देख सकते हो, नीचे से एक सपोर्ट लेवल है, ऊपर से एक रेजिस्टेंस लेवल है। जब भी कंपनी नीचे आता है यही लेवल से कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया जाता है, एंड जब भी कंपनी के अंदर तेजी आता है यही लेवल से एक रेजिस्टेंस हमें लिया जाता है। यानी कि नीचे से सपोर्ट एंड ऊपर से रेजिस्टेंस कंपनी ले रहा है। अभी क्या है, इतना ज़्यादा कंपनी के अंदर तेजी आया है, ये तेजी आप यहाँ देख सकते हो। कहीं ना कहीं कंपनी अक्टूबर महीने के अंदर 600 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। मार्च महीने में कंपनी ने अपना लाइफ टाइम वाला हाई क्रिएट किया था 1,050 रुपीज़ के आसपास। उससे भी अच्छा खासा कंपनी ने हमें एक्चुअली तेज़ी आया था। तो जिन लोगों ने ये रैली मिस किया है ना, वो लोग यहाँ निवेश करेंगे, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। जिन लोगों को खरीदारी करना है, ये लेवल्स बाइंग करने का एक बेस्ट लेवल निकल के आ रहा है। ये गिरावट क्यों हुआ है? गिरावट नहीं है दोस्तों, ये गिरावट इसे नहीं बोलते, एक प्राइस एक्शन बोलते, कंसोलिडेशन फेज बोलते। और जब भी प्राइस एक्शन क्रिएट करके ऊपर ब्रेकआउट देगा उस समय आप देखना, फिर आपको बड़े बड़े कैंडल्स, बड़ी बड़ी तेजी, बड़ी बड़ी रैली आपको देखने को मिल जाएगा। कोई ज़्यादा गिरावट नजर नहीं आएगा। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी बड़ी खरीदारी हमें लगातार की जा रही है। अभी हम बात करने वाले हैं KPIT के बारे में। तो जहाँ KPIT के अंदर परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले सेशंस के अंदर ऑलमोस्ट हमें 2.5% तक की जंप देखने को मिला हुआ था एंड 1,540 रुपये तक की क्लोजिंग हुआ था। ये वही कंपनी जो कंपनी लगातार दोस्तों गिरते हुए नजर आ रहा था ना, उसी वक्त हमने आपके साथ बोला था नीचे से एक ट्रेड लाइन है, वही ट्रेड लाइन के ऊपर कंपनी 1.5 सालों से ये ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। एंड जैसे कंपनी ट्रेड लाइन पर आया था तभी कंपनी के द्वारा रिजल्ट्स हमें अनाउंसमेंट किया एंड वही लेवल्स पर हमने बाइंग किया और वहाँ से अगर आप देखोगे अच्छी खासी रैली नजर आया। तो लेवल्स क्या था? लेवल्स था 1,370 रुपये का। तो जिन लोगों ने गिरावट के अंदर निवेश किया है ना, उन लोगों को डरने के दोस्तों कोई बात नहीं है। KPIT कंपनी अच्छा है, IT सेक्टर से बिलोंग करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम करता है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के अंदर काम करता है, लेकिन जितने सारे सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करता है ऑटो सेक्टर को। एंड रिसेंट बेसिस के ऊपर टेक्निकल चार्ट भी कंपनी का अच्छा है। अभी हम आ चुके मूविंग एवरेज वाले टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। तो जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रहा है 50 दिन का मूविंग एवरेज है, और जो ग्रे लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो जब भी कंपनी 50 दिन के मूविंग एवरेज पर आता है वही लेवल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि सपोर्ट लेगा। लेकिन अगर वो लेवल्स का भी कंपनी ब्रेक डाउन करता है तो एक लास्ट सपोर्ट होता है जो कि 200 दिन के मूविंग एवरेज पर होता है। तो पहली बार तो ठीक था, कंपनी ने 50 दिन के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया, लेकिन क्या है ना, बार बार सपोर्ट नहीं लेता। कई कंपनी 200 दिन के मूविंग एवरेज पर भी सपोर्ट लेता है। तो अभी हुआ कि कंपनी ने 200 दिन के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेते लेते कंपनी ने क्या किया, डब्ल्यू पैटर्न का क्रिएट किया और डब्ल्यू पैटर्न का फाइनली हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। तो अभी आप देखना कि अगले ट्रेडिंग सेशन से, यानी कि कल के दिन से, मंडे से अच्छी खासी रैली हमें KPIT के अंदर कंटिन्यू हो सकता है। और सबसे पहले बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि 1750 रुपीज़ तक का टारगेट हमें KPIT बहुत ही इजीली और बहुत ही क्विक आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि KPIT के अंदर देखोगे जो भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होता है ना, म्यूचुअल फंड्स उन कंपनी के अंदर माल नहीं बेचते। म्यूचुअल फंड्स के द्वारा नवंबर के अंदर माल बेचा गया था, लेकिन दिसंबर देख सकते हो, जैन देख सकते हो, फेब हुआ, मार्च हुआ या फिर अप्रैल हुआ, बाकी हर एक महीने म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बड़ी खरीदारी की जा चुकी है। एक्चुअल का इनका टेक्निकल चार्ट भी देखोगे तो नीचे से क्या है दोस्तों, एक ट्रेड लाइन का दोस्तों सपोर्ट लेवल था, राइट। तो यही लेवल हमने आपके साथ डिस्कस किया था और हमने खुद इस लेवल पर निवेश किया था। लेवल्स था 1,370 रुपये के आसपास दिखेगा, यही लेवल पर हमने निवेश किया था। और जब से हमने निवेश किया तब से कंपनी यही लेवल्स पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन फाइनली कंपनी का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था उस रेजिस्टेंस लेवल का कंपनी ने क्या किया, एक ब्रेकआउट किया। अभी कंपनी ने जो ब्रेकआउट किया है कल के दिन से
अगले हफ्ते से यानी कि कल के दिन से मंडे से अच्छी खासी रैली कंपनी के अंदर नजर आएगा और सबसे पहले टारगेट है ना 1760 रुपये का कंपनी क्रिएट करेगा, क्योंकि ये टारगेट्स हमें पहले भी कंपनी ने अचीव किया था। जो लेवल से वो कंपनी का टॉप लेवल है। जैसे ही लेवल्स का भी कंपनी ब्रेकआउट करेगा फिर आप सोच सकते हो कि कंपनी 2000 रुपीज़ तक का टारगेट भी हमें अचीव कर सकता है। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन द स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड के बारे में। तो यानी इसे कामो पेंट्स लिमिटेड भी कंपनी बोल सकते हो। 170 रुपये पर कंपनी ट्रेड कर रहा है और 80% तक का रिटर्न मैक्सिमम के अंदर दे चुका है। ये वही कंपनी रिसेंटली 1:2 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको दोस्तों 1 के बदले 2 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना। तो चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।